Assalamu alaikum viewers, welcome back to another video. My name is Aisha and you're watching Pakistani Ash Reaction. जो आज की हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ग्रीस ने दी है इंडिया को एक साथ 3 पोर्ट्स की इजाज़त और ये सब देखने के बाद तुर्की का पिछवाड़ा हो गया लाल। कि तुर्की हमेशा जो उनसे ना वो बहुत उछलता था और कोई ऐसा मौका नहीं था जहाँ पे वो तुर्की इंडिया के खिलाफ ना बोले। तो आज उसके ही जो नेबर कंट्री है उन्होंने उनको सबक सिखा दिया और ये एक ना एक दिन होना ही होना था। भारत जो काम करता है ना वो बहुत थोड़ा लेट करता है लेकिन बहुत सोच समझ के करता है, बहुत अच्छा और पक्का काम करता है। जड़ों में बैठ के भारत तुर्की के। तो ऐसा करते हैं, हम टाइम ज़ाहिर नहीं करते। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लेट्स वॉच आवर वीडियो। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की ये वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि तुर्की का दुश्मन देश भारत को अब अपने 3 बंदरगाह को सौंपने के लिए तैयार है। बाकायदा इस देश ने भारत को ऑफर भी दिया है, यानी कि श्रीलंका में एयरपोर्ट, इजराइल में हाइफा बंदरगाह, ओमान का डक्कन पोर्ट, ईरान का चाबहार पोर्ट के बाद अब एक और जगह भारत बंदरगाह खरीदने के लिए तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये बंदरगाह भारत के लिए बेहद ज्यादा खास होने वाला है। जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले स्क्रीन पर आज का सवाल ये रहा कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड। ऑप्शन है ईटानगर, कोहिमा, एजवाल या फिर इम्फाल। सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत सरकार के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि अगले कुछ सालों में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक मजबूती वाला देश बनने वाला है। इस बात को अब तक तो भारत सरकार के द्वारा ही कहा जा रहा था, लेकिन अब ग्रीस सरकार ने इस बात को मान लिया है। दरअसल आपको बता दें, ग्रीस सरकार के द्वारा भारत को उसके देश के 3 बंदरगाह ऑफर किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए ग्रीस द्वारा भारत को ये 3 बंदरगाह ऑफर किए जाते हैं। इसमें भी भारत को ये चॉइस दी गई है कि भारत अपनी पसंद के साथ किसी भी पोर्ट को खरीद सकता है। भारत भी पिछले कुछ दिनों से लगातार इसकी मांग कर रहा था और आखिरकार ग्रीस के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया है। ग्रीस मीडिया के हवाले से खबर है कि ग्रीस ने भारत को 3 बंदरगाह ऑफर किए हैं, जिनमें लावरियो, पेट्रास और अलेक्जेंड्रा पोलिस पोर्ट शामिल है। ग्रीस द्वारा ये कहा गया है कि भारत इस वक्त दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और ग्रीस की मीडिया और सरकार खुद मान रहे हैं कि भारत 2030 तक दुनिया के तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होगा। भारत दुनिया में जर्मनी और जापान को अर्थव्यवस्था के मामले में पछाड़ देगा और भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत होगा। ग्रीस मीडिया के द्वारा कहा गया है कि इस वक्त भारत 6.3% की दर से हर साल सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। जहां एक और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो वहीं भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है। इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की है और ग्रीस का मानना है कि 2030 तक ये 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर तक जा सकती है। इसी के चलते ही ग्रीस द्वारा अपने देश के 3 बंदरगाह यानी कि पोर्ट को भारत के लिए ऑफर किया गया है। आपको बता दें कि ग्रीस और चीन भी आपस में मित्र देश है। ऐसे में भारत के लिए ग्रीस का ऑफर चीन के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रहा है। ग्रीस ने हाल ही में चीन के द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को भी ज्वाइन किया था, लेकिन उसके बाद तुरंत उन्होंने भारत को ये ऑफर दे दिया है। अभी भारत के लिए ऑफर बड़ा इसलिए भी है क्योंकि ग्रीस का पीरियस पोर्ट चीन के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। फरवरी 2024 में ग्रीस के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे। इस दौरान उन्होंने भारत और पीएम मोदी को एक सच्चा दोस्त कहा था और पीएम मोदी को एक दूरदर्शी नेता उन्होंने बताया था। वहीं ग्रीस के प्रधानमंत्री के द्वारा उस समय भी भारत को इन 3 बंदरगाह का ऑफर भी दिया गया था। ग्रीस सरकार के अंतर्गत आने वाले हेलेनिक रिपब्लिक एसेट डेवलपमेंट फंड ने भारत को ये 3 पोर्ट ऑफर किए हैं। उन्होंने तीनों पोर्ट के लिए टेंडर जारी करने की बात कही, साथ ही इन्वेस्टर को भी आमंत्रित किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि ये तीनों पोर्ट भारत के लिए व्यापार और आर्थिक मजबूती के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये तीनों पोर्ट मेडिटेरेनियन सी के पास मौजूद है। ग्रीस का पेट्रस पोर्ट एक नया पोर्ट है जो देश के निचले भाग में है। इसके अलावा लेवरियो पोर्ट ग्रीस की राजधानी के पास मौजूद है। वहीं तीसरा पोर्ट अलेक्जेंड्रोपोलिस वह एक बड़ा पोर्ट है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, ग्रीस खुद नाटो देश का समूह का एक हिस्सा है।
नेटो के सभी देश इसी पोर्ट से अपने व्यापार का लेन देन करते हैं। साथ ही ओह! नेटो के देश जब अपने हथियार को एक से दूसरे देश को भेजते हैं तो इसी पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में भारत को पोर्ट के लिए ऑफर आना एक बड़ी बात है। इसके अलावा हाल ही में भारत में आयोजित हुए G20 सम्मेलन में भारत ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर भी अनाउंसमेंट किया था। भारत ने कहा था कि यह एक मेगा प्रोजेक्ट है, तो रेल रोड शिप टू रेल नेटवर्क रोड ट्रांसपोर्ट रूट को कनेक्ट करेगा। इसमें ईस्ट कॉरिडोर से भारत इंडिया से गल्फ तक सीधे तौर पर कनेक्ट कर पाएगा। इसके ओह! अलावा अगर नॉर्थ कॉरिडोर की बात करें तो गल्फ से यूरोप तक इसे जोड़ा जाएगा। बता दें कि ईस्टर्न कॉरिडोर का काम तो काफी तेजी से भी चल रहा है। ऐसे में ग्रीस हाँ। द्वारा ऑफर किए गए पोर्ट का महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जहां एक तरफ चीन के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की के लिए भी एक तुर्की काफी के बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि तुर्की लगातार पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है और ऐसे में तुर्की और ग्रीस की आपस में बनती नहीं है। यही कारण है कि हाँ। भारत ग्रीस का इस्तेमाल सेम इसी तरह से कर सकता है जिस तरह से तुर्की पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत के लिए करता है। भारत ग्रीस की मदद से तुर्की को प्रेशराइज कर सकता है। वैसे दोस्तों, आपके ओह! हिसाब से ग्रीस के इस ऑफर को भारत को मानना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो की बिल्कुल मानना चाहिए, ऑफ़ कोर्स मानना चाहिए और बहुत ज़्यादा जैसे मैं हैरान हूँ कि ग्रीस ने ऑफ़र किया है और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 जिस पे इंडिया हाथ रखेगा ना वो उनको मिल जाएगी। चाहेंगे तो तीनों मिल जाएंगी। दे रहे हैं वो भारत को, खुली ऑफ़र है ये, वेरी नाइस। इस तरह की ऑफ़र तो उन्होंने चाइना को भी नहीं दिया। अब देखो उर्दुगान बेचारा जो उनसे वो अपना सर फाड़ रहा होगा कि देखो इंडिया जो है जिसके वो अगेंस्ट जा रहा था वो इनकी बगल में आके बैठ के ओह माय गॉड! इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी टाइम भारत जो है ना तुर्की को प्रेशराइज़ कर सकते हैं, किसी भी वक़्त। कि भी बोल रहा होगा हम किसके हत्थे चढ़ गए हैं। अब देखिए ना अज़रबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया इंडिया के खिलाफ तो रोमानिया को खड़ा कर दिया। तुर्की ने साथ दिया, ग्रीस खड़ा कर दिया। अब देखें इंडिया लेट करता ज़रूर है लेकिन वही हो गया ना देर आए दुरुस्त आए वाला काम हो गया। इंडिया पहले सोच विचार करता है कि किस तरफ से इसको पकड़ूं, फिर वो बहुत सोच विचार के बाद ऐसी जगह से पकड़ता है ना कि अम, नानी याद करा देते हैं। अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊं, इंडिया कभी भी किसी कंट्री के खिलाफ एकदम से नहीं जाता, वो वार्निंग देते हैं और वार्निंग से काम ना बने तो फिर वो कोई एक्शन लेता है। हाँ पिछले दिनों हम यही बात कर रहे थे ना कि अगर उन्होंने दे दिया पोर्ट तो फिर देखना क्या होता है। इंडिया को आर्थिक रूप से भी यहाँ पे फायदा है और दूसरी तरफ उन्होंने चाइना को भी सबक सिखा दिए। ग्रेट। और इंडिया जो है दिन ब दिन बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है और टॉप मतलब मुझे लगता है कि बहुत कम टाइम के अंदर इंडिया जो है ना बहुत ऊपर होगा। अभी तो मतलब हर एक कंट्री इनको एडमायर कर रही है, हर एक को पता है कि इंडिया में कितनी ज़्यादा इंडियन तरक्की कर रहे हैं हर लिहाज से उन्होंने अपनी मेकिंग जो स्टार्ट की है ना, हर चीज़ यहाँ तक उन्होंने अपनी ट्रेनें भी खुद बनाई हैं, तो रियली इम्प्रेसिव। तो इंडिया से लोगों को कुछ सीखना चाहिए, वो इतने ज़बरदस्त किस्म के मिसाइल बना रहे हैं। अच्छा इन चीज़ों को आप साइड पे करें, उसके अलावा जैसे वो मोटरसाइकिलें बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, साइकिल, गाड़ियाँ, हर चीज़ की जो सी मेकिंग उन्होंने अपनी कंट्री में स्टार्ट की है। उनकी गाड़ियाँ इतनी सस्ती हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसा करूँगी कि मैं ना कल या परसों उनकी वो एक वीडियो आपके साथ उसकी शेयर करूँगी। वो है बहुत चीपेस्ट कार है और हम जो उनसे इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतनी सस्ती गाड़ी पाकिस्तान में होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।